नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर आशीष दायमा है। मैंने मेरा एमबीबीएस, एमडी जनरल मेडिसिन और डीएम मेडिकल ऑन्कोलॉजी एसएमएस मेडिकल कॉलेज से कंप्लीट किया है। अभी मैं नियमित रूप से चित्रपाल हॉस्पिटल में कंसल्टेंट मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट के रूप में कार्यरत हूँ। क्या आप संक्षेप में बता सकते हैं कि मेडिकल ऑन्कोलॉजी क्या है और एक मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट की कैंसर के निदान में क्या भूमिका रहती है? मेडिकल ऑन्कोलॉजी हमारे चिकित्सा विज्ञान की वह ब्रांच है जिसमें कैंसर का इलाज विभिन्न प्रकार के ट्रीटमेंट जैसे कीमोथेरेपी, टारगेट थेरेपी और इम्यूनोथेरेपी के द्वारा किया जाता है। आजकल सबसे आम या सर्वाधिक होने वाला कैंसर कौन सा है? कैंसर के क्या प्रारंभिक लक्षण हैं जिन्हें नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता? आजकल के हिसाब से देखा जाए तो सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे कॉमन जो कैंसर्स हैं वो मुंह का कैंसर, गले का कैंसर। इसके सिम्टम्स आते हैं जैसे छाला जो लंबे समय से ठीक नहीं होना, गर्दन में गांठ होना, फिर फेफड़ों का कैंसर जिसे लंग कैंसर कहते हैं, लंबे समय से खांसी, खांसी में खून आना, ब्रेस्ट कैंसर, ब्रेस्ट के अंदर कोई लंप होना। इसके अलावा विभिन्न प्रकार के कैंसर जैसे पेट का कैंसर, कान की नली का कैंसर, प्रोस्टेट एवं ब्लड कैंसर होते हैं। इनके अन्य सिम्टम्स में अचानक वजन कम होना, भूख कम लगना, ये सिम्टम्स भी कॉमन होते हैं सर। कहा जाता है कि कैंसर का शीघ्र या अर्ली स्टेज पर परीक्षण होने पर कैंसर का उपचार संभव है, इस बारे में क्या राय है? जी, बिल्कुल सही कहा आपने। कैंसर की स्टेज हम यूजुअली कैंसर को 1 से लेकर 4 स्टेज में डिवाइड करते हैं। लेकिन हमने देखा है, जिसका मैं एग्जांपल की तरह बताता हूँ कि जैसे ब्रेस्ट कैंसर है उसको स्टेज 1 में अगर ट्रीट किया जाए तो 95% से ज़्यादा चांसेस हैं उसका पूर्णतः ठीक होने का। स्टेज 2 में करा जाए तो वो 85 से 90% रह जाता है और ऐसे करते हुए स्टेज 4 में तो वह 25 से 30% तक चांस रहता है। तो जल्दी बीमारी का डायग्नोस करके इसका इलाज बहुत ज़रूरी है। किसी व्यक्ति में कैंसर की जांच पॉजिटिव आती है तो उसके उपचार की योजना किस प्रकार बनाई जाती है? जी, सबसे पहले जैसे ही व्यक्ति को पता लगता है कि उसको कैंसर है तो सर्वप्रथम हमसे उनका पूरा फिजिकल चेकअप होता है और उसके बाद में बायोप्सी की जांच होती है। बायोप्सी के बाद में उनका पूरा बीमारी का स्टेज पता लगाने के लिए सीटी स्कैन या पेट सीटी से उनकी स्टेज का पता लगाया जाता है। फिर हमारे अनुभवी डॉक्टरों की टीम जिसमें मेडिकल ऑन्कोलॉजी, रेडिएशन ऑन्कोलॉजी और सर्जरी आपस में मिलकर डिजीज़ का आगे का प्लान बनाते हैं। मेडिकल ऑन्कोलॉजी में कैंसर के उपचार की कौन-कौन से ऐसे तरीके हैं, उनके बारे में थोड़ा विस्तृत बताएं। जी, मुख्यतः 3 तरीकों में हम बाँटते हैं। कीमोथेरेपी एक तरह की मेडिसिन्स होती हैं जो शरीर के कैंसर सेल्स को मारती है, लेकिन इससे शरीर की नॉर्मल सेल्स को भी नुकसान होता है। दूसरी तरफ की होती है जिसके अंदर टारगेटेड थेरेपी, ये कैंसर की पर्टिकुलर सेल्स के ऊपर अटैक करके उनको मारती है। इससे नॉर्मल होने वाले नुकसान कीमोथेरेपी के कंपेयर में कम होते हैं। इम्यूनोथेरेपी एक तरह की थेरेपी है जिसके अंदर शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ाया जाता है थेरेपी के द्वारा और वह इम्यूनिटी कैंसर सेल को मारती है। आने वाले समय में शिशुपाल हॉस्पिटल में हम कैंसर के निदान और उपचार के संदर्भ में हम क्या-क्या अति आधुनिक सुविधाएं देख सकते हैं? जी, तो सबसे पहले हम बात करें बीमारी का पता लगाने के लिए तो हमारे पास अत्याधुनिक पेट सीटी की मशीन उपलब्ध है। ट्रीटमेंट के लिए हमारे पास इन्वेजिव सर्जरी, इसके अलावा रेडियोथेरेपी की मशीन्स उपलब्ध है और कीमोथेरेपी के अंदर कीमोथेरेपी, टारगेट थेरेपी, इम्यूनोथेरेपी सभी प्रकार के ट्रीटमेंट के द्वारा मरीज़ का इलाज किया जा रहा है। डॉक्टर साहब, कैंसर से जूझ रहे लोगों व आम जन को क्या संदेश देना चाहिए? जी, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि कैंसर को सुनते ही हमें घबराने की ज़रूरत नहीं होती। एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ हम ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकते हैं, अच्छे रिजल्ट की उम्मीद कर सकते हैं। इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अर्ली स्टेज में कैंसर का पता लगा के उसे पूर्ण रूप से ठीक किया जा सकता है, मरीज़ को क्वालिटी ऑफ लाइफ दी जा सकती है सर। कैंसर से जूझ रहे मरीज आपसे परामर्श के लिए कब आ सकते हैं, क्या टाइमिंग आपका? जी, कैंसर से जूझ रहे मरीजों के लिए हमारा समय रहेगा सोमवार से लेकर शनिवार को 10 बजे से शाम 5 बजे के बीच में मिल सकते हैं सर। धन्यवाद।